जो लोग भी बहुत एडवांस्ड हो जाते हैं, उनको 2 बॉल्स को जगल करना होता है। 2 काम करने होते हैं। 2 काम क्या होता है? ओल्ड सोल्स का, ये लोग कई-कई सालों के बाद धरती पर इनकार्नेट होते हैं। क्यों होते हैं? अपने आप को प्यूरिफाई करने के लिए, अपने आप को एनलाइटन करने के लिए। साथ ही साथ दूसरों को भी गाइड करना इनका काम है। जब वो डिस्कार्नेट होते हैं, जब शरीर में नहीं होते, तब दूसरों को गाइड करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस सीरीज में जिसको हम कहते हैं जर्नी ऑफ सोल्स। एक बहुत स्पेशल टाइप की सीरीज है जहाँ पर 2 जन्मों के बीच की कहानी है। इसमें हिप्नोटिज्म किया जाता है कुछ लोगों का। डॉक्टर माइकल न्यूटन है, उन्होंने अपने क्लाइंट्स को हिप्नोटाइज करके उनके पास में ले गए और बीच बीच में अनबिलीवेबल चीज़ें उन्होंने एक्सपीरियंस की। तो ये बहुत ही एडवांस्ड सोल है, थेस नाम है इनका, और इनके एक मास्टर हैं, उनका नाम है कुमारा, वो भी लेडी हैं। और पता है क्या चीज़ यहाँ पर समझ में आएगी आपको? कुछ ऐसे मास्टर्स होते हैं जो कभी भी फिजिकल बॉडी अब नहीं लेते। अपने आप में ये बात ही बहुत अजूबा लगी मुझे। बहुत साल पहले मैंने एक ऐसी मास्टर के बारे में सुना था जो करीब 750 या 800 साल के हो चुके थे। वो गायब हो जाते थे बहुत साल के लिए, फिर 50-60 साल बाद अपने ही घर के बच्चों परिवारों के पास आते थे। अब तो नहीं आते वो, किसी बुक में मैंने पढ़ा था उनके बारे में। लेकिन मैं चाहता हूँ इस वीडियो के बाद, इसमें तो बहुत सिंपल चीज़ें आपको समझ में आएंगी। क्यों ये एडवांस सोल्स का 2 पर्पस क्या होता है? देखिए, हम लोगों का तो मेनली एक ही पर्पस होता है, लाइफ को एंजॉय करो, पढ़ाई लिखाई करो, लेकिन वो भी एंजॉय करने के लिए। इसलिए यहाँ पर भोग कहते हैं हम लोग, जिम्मेदारी कहते हैं, लेकिन जिम्मेदारी एक ऊपर की लेयर है, पीछे हमारा मेन पर्पस होता है एंजॉय करना। लेकिन ये बहुत खतरनाक है, क्योंकि अगर आप एक ऐसे मेंटालिटी से जी रहे हैं कि आप अपने बॉडी से, माइंड से एंजॉय करें, तो खतरा क्या है? डिप्रेशन के लिए आप रेडी हो रहे हैं। छीन तो जाएगी ही, क्योंकि जैसे आपकी बॉडी थोड़ी बहुत कमज़ोर होगी, आप लोग को नहीं आइडिया हो रहा है, लेकिन आप तीनों की एज से हम दोनों की एज ज़्यादा है। और आप लोग जितना खाने को एंजॉय कर पाते हो, हम नहीं कर पाते। ऐसा नहीं कि हम करना नहीं चाहते, कर नहीं पाते। करने वाला मतलब अवॉइड कर रहे हैं कि नहीं, फिजिकल बॉडी कमज़ोर हो चुकी है अब। अच्छा, आप अगर हमारी उम्र तक पहुंचते पहुंचते मेडिटेटिव नहीं होते हैं, एक ऐसा ब्रेन नहीं बनाते हैं जो हर समय इंक्वायरी कर रहा है, खोज रहा है कि आखिर मैं ऐसा क्यों फील कर रहा हूं, आखिर क्यों मेरे रिलेशन गहरे नहीं हो रहे हैं, क्यों मैं अपने डिवाइन फ्रैगमेंट के, अपने अंदर के गॉड की बातें नहीं समझ पा रहा हूं। अगर ऐसा ब्रेन आपका नहीं बन रहा है, इसको लर्निंग माइंड बोलते हैं, तो आपका ब्रेन कितना भी पढ़ा लिखा है, वो सीख रहा है, डिप्रेशन के लिए तैयारी कर रहा है। आप बेस्ट कॉलेज में जाइए, बेस्ट होटल में जाइए, बेस्ट बिजनेस करिए, वो केवल डिप्रेशन के लिए ही रेडी हो रहा है। और यहाँ पर इस स्टोरी से, केस नंबर 23, इससे आपको 2 चीज़ें पता चलेंगी कि डुअल पर्पस क्या होता है जो लोग बहुत एडवांस्ड सोल्स होते हैं। थेस बोलती हैं कि जो मेरे मास्टर हैं वो कभी अब जन्म नहीं लेते हैं, कुमारा। और मैं भी चाहती हूँ कि मेरा भी एक पॉइंट ऐसा है कि मेरा जन्म अब ना हो। इसको आप दुखी की तरह मत देखिएगा। फिजिकल बॉडी में ना आना एक बहुत इंटेलिजेंट स्टेट है, जो भी सबसे खूबसूरत स्टेट हो सकता है ये वो है, सबसे एंजॉयबल स्टेट हो सकता है ये वो है। अभी आपको नहीं लगेगा, क्योंकि अभी तो बॉडी नहीं है, तो अब खाएंगे कैसे, एंजॉय कैसे करेंगे? डॉक्टर माइकल कहते हैं शायद ये तुम जो वर्ड यूज कर रही हो सेज, ये अपने गुरु के लिए यूज कर रही हो, अपने मास्टर के लिए, जिनके पास तुम नॉलेज लेने के लिए जाती हो। बोलती नहीं नहीं, सेज तो अलग होते हैं। जिनकी मैं बात कर रही हूँ, मेरे एक मास्टर हैं, वो लोग, उनको हम बोलते हैं ओल्ड वंस। सेज अलग होते हैं, इनको हम बोलते हैं ओल्ड वंस। तो ये अपने मास्टर को बोलती हैं, कुमारा जिनका नाम है, ओल्ड वंस बोलती हैं। तो डॉक्टर माइकल पूछते हैं क्या आपके कुमारा जो ओल्ड वन है उनकी तरह और भी हैं? बोलती हैं बहुत कम लोग हैं उनकी तरह, उनका इन्फ्लुएंस होता है, मुझे महसूस होता है। अब सुनिए मेन चीज़, आई वॉन्ट माई चिल्ड्रन टू एस्पायर फॉर दिस,
इसके पहले हम लोग बात कर रहे थे टैलेंट कैसे खोजते हैं। अगर आप वो सचमुच में जानना चाहते हैं तो सक्सेस नहीं क्राइटेरिया होना चाहिए। अगर आप तदाव आंडो बनना चाहते हैं तो क्राइटेरिया सक्सेस नहीं होना चाहिए। इम्परफेक्शन होना चाहिए। इम्परफेक्शन है, लेकिन ये एटीट्यूड होना चाहिए। अच्छा। आप कैसा महसूस करती हैं, उनको पूछा जब आप अपने मास्टर से मिलती हैं, कनेक्ट करती हैं, तो व्हाट डू यू फील इन देयर प्रेजेंस। आप कभी कभी पूछिएगा अपने आप से, लोग मेरी प्रेजेंस में कैसा फील करते हैं। ये सवाल पूछा करिए आप गए किसी से मिले, कोई आपसे डरता है, किसी अजनबी से आप बात करते हैं, अजनबी फिर कुछ दिन बाद आपका अपना हो जाता है, मतलब आपका फ्रेंड हो जाता है या एक्वेंटेंस हो जाता है। फिर आप पता है कैसा बिहेव करते हैं आसपास के लोगों की तरह। अगर 4 लोग उस आदमी को मजाक उड़ाते हैं तो आपको लगता है मजाक का पात्र ही है, लेकिन मास्टर्स के साथ ऐसा नहीं होता है। तो ये पूछ रहे हैं डॉक्टर माइकल कि आपको अपने मास्टर कुमारा के प्रेजेंस में कैसा फील होता है। तो उन्होंने 3 वर्ड यूज किया, अ कॉन्सेंट्रेटेड पावर ऑफ एनलाइटमेंट एंड गाइडेंस। एक बहुत पावरफुल फोर्स महसूस होती है जो मुझे एनलाइटमेंट की फीलिंग दिलाती है और गाइड कर रही है, ऐसी फीलिंग दिलाती है। आज हंसते हंसते एक बात कही कि एक बच्चे से इसकी बात हो रही, तो उसने कहा तुम्हारे बड़े पापा बहुत अच्छे हैं, क्योंकि मैंने कोई वर्ड यूज़ किया और मैंने उसको पूछा, 2-3 बार वर्ड यूज़ किया और मुझे अंदाज़ा हो गया था कि वो वर्ड नहीं समझ पा रहा है। फिर मैंने उसका मतलब बताया और आगे बढ़ा, बट कहीं ना कहीं वो ये एक्सपेक्ट कर रहा होगा कि वो वर्ड को बताने के टाइम मैं उसको रियलाइज़ कराऊंगा कि तू कितना कम जानता है, देखा मुझे बहुत आता है। लेकिन इस चीज़ को मैंने नहीं किया। तो ये ऐसा ही फीलिंग है, अ कॉन्सेंट्रेटेड पावर ऑफ एनलाइटमेंट एंड गाइडेंस। इन लोगों की प्रेजेंस में आपको ये फील होता है कि आप इंटेलिजेंट हैं। ऐसा नहीं फील होता है कि वो हमारे ऊपर अपना इंटेलिजेंस दबा रहे हैं, ठूस रहे हैं। डॉक्टर माइकल न्यूटन भगवान को बोलते हैं सोर्स। तो ये बोलते हैं क्या ये जो ओल्ड वंस हैं ये सोर्स की एम्बॉडीमेंट है क्या, ऑलमोस्ट भगवान लोग भगवान ही है क्या। बोलते मैं कैसे कह सकती हूँ, मैं उनके लेवल तक पहुंची नहीं हूँ। लेकिन मुझे लगता है अभी तक ये पूरी तरह से भगवान बने नहीं है। दे मस्ट बी क्लोज टू द सोर्स। ये जरूर सोर्स के बहुत नजदीक होंगे भगवान के। और ये जो उनको ओल्ड वंस बोल रही हैं, ये हमारे माइंड का जो प्योरेस्ट एलिमेंट होता है थॉट के, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। इनका काम होता है इस ब्रह्मांड में जो सब्सटेंस है, तत्व है, उसको प्लान करना और अरेंज करना। इसका मतलब समझे। आज मैं सीन देख रहा था उसका, कल रात को देख रहा था लूसी का एक सीन। तो लूसी बहुत क्लियर है, आसपास के लोग उसको डिस्टर्ब नहीं करते उस फिल्म में, और जब कुछ चाहिए होता है वो देखती है, उसको पा जाती है। जैसे उसको कहीं जाना था, उसका एड्रेस नहीं मिल रहा था उसे, तो उसने देखा कि आसपास के लोग फ़ोन पे बात कर रहे हैं और हर फ़ोन में से एक लाइन जा रही है, तार। तो ढेर सारे तार दिखाई दिए, उसने तार को ऐसे ऐसे इधर उधर किया, तो जहाँ उसको जाना था उस कन्वर्सेशन को उसने उसको देखा, उसका कोड नंबर क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है। फिर बगल में ट्रांसमीटर था, उसको ऑन किया, एड्रेस सुना, तो चलो। उसने सब चीज़ किसी से किया। इनफैक्ट वहाँ जो उसके बगल में पुलिस वाला बैठा था, बोलता है ये पुलिस की गाड़ी है, मैं अलाउ नहीं कर सकता कि तुम इस पर बैठो और तुम चलाओ। तो उसने अपना माइंड ऐसे उसको देखा और वो उसकी कुर्सी पर हट गया, वो पुलिस वाले ड्राइवर की कुर्सी से हट गया और ये गई वहाँ बैठ गई और गाड़ी चलाने लगी। इतना फास्ट गाड़ी चला रही थी। तो बोलता है तुम बहुत खतरनाक गाड़ी चलाती हो। बोलती है हाँ मैं पहली बार चला रही हूँ इसलिए। सब कुछ केवल एक चीज से करती है, वो अपने माइंड से। तो माइंड में भी किसके पास सबसे ज्यादा ताकत है? प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ थॉट्स में। हम जब किसी को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं तो अपनी बता देते हैं, फिर सोचते हैं अब तो दिखा तेरे पास क्या दम है, और फिर टुस निकलता है फुस्सू। हम उसको बोल रहे हैं भाई मेरे हिसाब से मेरी बात सुनता ही नहीं, क्योंकि हमारे थॉट्स कौन से हैं? बासी फ्रिज में रखे हुए आइसक्रीम की तरह, जो 10 साल से रखा हुआ है, जम गया है उसमें। हमारे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ थॉट नहीं है। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ थॉट क्या होता है? बहुत ध्यान से सुनता है, अभी सुनता है, उसकी बातों को सुनता है और उसकी बॉडी को सुनता है, वर्बल नॉन वर्बल स्टेट को सुनता है, और फिर थॉट्स नहीं देता है उसको, कुछ और देता है। वो समझता है उसको। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ थॉट मेन काम होता है उसका समझना, सुनना। बोलता तो बाद में वो।
तो इनका थॉट कैसा होता है? प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ थॉट। ये लोग काम क्या करते हैं? ब्रह्मांड में सब्सटेंस को अरेंज करने का काम करते हैं। डॉक्टर माइकल बोलते हैं, आपने बोला कि ये जो हाईली इवॉल्व सोल्स हैं, ये सोर्स के भगवान के बहुत क्लोज होते हैं, उसको थोड़ा समझाएंगी? बोलते हैं हाँ समझा सकते हैं। देखो एक ही वर्ड है मेरे पास, ये लोग कंजंक्शन के बहुत पास होते हैं, कंजंक्शन के। ये जो सोर्स है ना, इसको कंजंक्शन बोल रही है। तो बोल रही है कुमारा कभी उनके बारे में बताते हैं जो उनको हेल्प करते हैं, मतलब जो भगवान है उनके बारे में कभी बात करते हैं? बोलते मुझसे बहुत कम बात करती है उसके बारे में। खाली इतना समझ में आता है कि वो खुद उनकी तरह बनना चाहती हैं। हम भी तो यही बनना चाहते हैं, उन्हीं की तरह बनना चाहते हैं। क्या वो जो आपकी कुमारा है, आपके मास्टर, जो सोर्स के पास नॉलेज है वैसा उनके पास भी है? गलती, बहुत स्लो प्रोसेस है। स्लो एसिमिलेशन विद सोर्स। जो ज्ञान होता है ना, ये बहुत स्लो एसिमिलेशन होता है। मतलब सिमुलेशन। एसिमिलेशन मतलब जैसे आप हीरे जवाहरात इकट्ठा करते हैं कई सालों में। अब सब तो नहीं इकट्ठा करते, लेकिन आपको जब कोई चीज़ पता चलती है कि हीरे जवाहरात हैं, तब आप इकट्ठा करते हैं। जैसे हमारी लाइब्रेरी में ढेर सारे हीरे जवाहरात हैं, मेरे घर में मेरे बच्चे बहुत से हीरे जवाहरात हैं। ऐसे ही मेरे ब्रेन में कुछ हीरे जवाहरात मैंने इकट्ठा कर रखे हैं ज्ञान के फॉर्म में। हम किसी किसी रिलेशनशिप को बहुत कीमती मानते हैं। स्लो एसिमिलेशन मतलब ऐसी चीज जो कई सालों में इकट्ठी की जाती है, क्योंकि हम सबके सब कंप्लीट थोड़ी हैं। अब सुनिए, जो लोग भी बहुत एडवांस्ड हो जाते हैं उनको दो बॉल्स को जगल करना होता है, दो काम करने होते हैं। अभी तो आप लोगों का शायद एक ही काम लगता होगा, और क्या काम है? खाओ पियो मौज करो। और अगर कुछ काम करो तो क्यों करो? मौज करने के लिए। उस काम के लिए भी कुछ करना है तो उस सबका पर्पस क्या है? जवानी 4 दिन की जवानी है, उसके बाद खत्म हो जाएगी। लेकिन याद रखिएगा, ये सब का सब डिप्रेशन की तैयारी है। अगर रोज 10-5 मिनट के लिए, 15-20 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए आप अपने ब्रेन को साइलेंट नहीं कर रहे हैं, पीसफुल नहीं कर रहे हैं, तो आप डिप्रेशन की तैयारी कर रहे हैं। तो दो काम क्या होता है ओल्ड सोल्स का? ये लोग कई कई जन्मों में, मतलब कई कई सालों के बाद धरती पर इनकारनेट होते हैं। क्यों होते हैं? अपने आप को प्योरीफाई करने के लिए, अपने आप को एनलाइटन करने के लिए। साथ ही साथ दूसरों को भी गाइड करना इनका काम है। जब वो डिस्कारनेट होते हैं, जब शरीर में नहीं होते, तब दूसरों को गाइड करते हैं। जब शरीर में आते हैं तो अपने ऊपर काम करते हैं, और जब शरीर में नहीं होते दूसरों को हेल्प करते रहते हैं। थेस बोलती हैं, मतलब इसी चीज के बारे में बता रही हैं कि सोल लाइफ में, मतलब जब मैं वहां पर हूं उस दुनिया में, तो मुझे हेल्प कर रहे हैं मेरे मास्टर। ये उनका काम डुअल काम है। तो दो काम कौन कौन से हैं? और जब बॉडी में है तो खुद को हेल्प करना, ये खाली थेस का काम है कि आपका भी काम है? इसलिए आसपास में जो लोग आपके साथ रोज मिल रहे हैं, आप उनसे पूछिएगा, अपने आप से पूछिएगा कि ये मेरी प्रेजेंस में कैसा फील कर रहा है। नंबर 1। नंबर 2, आप अपने आप से ये भी पूछिएगा कि मैं अपने थॉट्स की गहराई में जा पा रहा हूं कि नहीं। क्योंकि जब आप कुछ पढ़ते हैं ना, तो आपको, आज मुझे बड़ा अच्छा लगा, श्री शाह है मेरे पास, उसने मुझे 20-25 जंपिंग कराया मेरे हेल्थ के लिए। तो हेल्थ में मुझे हेल्प किया उसने। हम लोग माइंड में दूसरों को हेल्प कर सकते हैं, उसके जरिए हमको भी अपना समझ में आता है कि हमारे थॉट्स में कहां पर डिस्क्रिपेंसीज है। क्योंकि हम दूसरे को उतना ही समझ सकते हैं जितना हम अपने थॉट्स को समझ सकते हैं। हमें दूसरे के ऊपर उतनी ही पावर मिलती है जितना हमको अपने ऊपर पावर मिलती है। गुरुजी बड़ी अच्छी बात बोलते हैं तुम्हारे प्रेमानंद जी, कल के वीडियो में बहुत अच्छी बात बोलते हैं। उसमें वो लेडी बोलती है कि मैं जब मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है तब, और उसके कुछ टाइम के बाद सेक्सुअल अर्ज बहुत स्ट्रांग आता है। तो बोलते हैं शादी करके उसको पूरा करो। और एक चीज ध्यान रखो कि जब बॉडी में कोई चीज की अर्ज आती है तो उसको बोल दो अभी नहीं मिलेगा, जब तुम बिहेव करोगे तभी मिलेगा। अपने बॉडी को राइड करना सीखो। और राइड करने का तरीका क्या है? थॉट्स को राइड करना सीखो। अगर आपका थॉट बोल रहा है कि ये सामने वाला गलत है, इसने तो
ये कुकर्मी है, इसको तो मार पड़नी चाहिए, इसको तो गाली पड़नी चाहिए, तो अपने माइंड को बोलिए रुक भाई, स्लो डाउन। मुझे फिल्म अच्छी लगी नहीं इंदिरा गांधी की, लेकिन गांधी जी की फिल्म बहुत अच्छी लगी थी। उनको देख करके मैं इंस्पायर हुआ था और मुझे लगा भी कि ऐसा कैरेक्टर आदमी का होना चाहिए। एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर कोई आदमी मां के पेट से लेकर नहीं आता है। जितना उसके थॉट्स पे, अपने थॉट्स पे काम करता है, उतना ही वो इन्फ्लुएंस कर पाता है दूसरों को, हेल्प कर पाता है दूसरों को। सिंपल रूल है, आपके अपने थॉट्स कितने अच्छे से आपको समझ में आ रहे हैं, अपनी फीलिंग्स के ऊपर रेगुलेशन है कि नहीं। इसलिए आज तो मुझे गुस्सा ही आ गया था। मैंने कहा जो बच्चे लेट आएंगे क्लास में, आने नहीं देना, बंद ही कर दो। सोच रहा हूँ ये चीज़ मैं करूँ जल्दी, लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, पहले वार्निंग दे दूंगा मैं। अपने ऊपर भी काम करना है और आसपास के लोगों को भी हेल्प करना है, ठीक है।